सात पाताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे ये पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्र योजन कही जाती है। हे मुनि सप्तम, अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सूतल और पाताल, इन सातों में से प्रत्येक 10-10 सहस्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहां की भूमियां शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा शर्करामयी, कंकरीली, शैली, पत्थर की और स्वर्णमयी है। हे महामुने, उसमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। वहां नागमण के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आह्लादकारिणी शुभ्र मणियां जड़ी हुई हैं। उस पाताल को किसके समान कहें, जहां तहां दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति न होगी। जहां दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है। जहां भक्ष, भोज्य और महापानादि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानव आदि को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहां सुंदर वन, नदियां, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं। जहां नर कोकिलों की सुमधुर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहां पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा तूर्य, ये सब एक भाग्यशालियों के लिए भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तपोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य तथा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन्हें देवर्षि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट स्वस्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को दैवीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन, सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं। मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान हैं, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मुसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती है। कल्पांत में जिनके मुखों से विषाग्नि शिखा के समान दैवीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वे समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवट धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान हैं। उनका बलवीर्य, प्रभाव, स्वरूप, तत्व और रूप, आकार देवताओं से भी नहीं जाना जाता और कहा जा सकता। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई ये समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बलवीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मदमत्त नयन शेष जी जम्हाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि सहित ये संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते। इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं, जिनका नाग वधुओं द्वारा लेपित हरिचंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है, जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने
समस्त ज्योतिर्मंडल, ग्रह नक्षत्र आदि और शकुन अपशकुन आदि नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था। उस नाग श्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाला, पातालादि समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं।